नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आपके सामने एनालाइजर का रिवीजन क्लास। आइए हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। सम रिवीजन क्लास है ये विज्ञान साइंस का वीडियो नंबर 22, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का पार्ट 7। अर्थात इससे पहले आप केवल प्रकाश टॉपिक से ही छह पार्ट अलग अलग देख चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं हमारे टॉपिक में कितनी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, और हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी उस टॉपिक की पूरी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम निचोड़ करके उसका रस निकाल लेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में एक भी चीज़ उससे बाहर ना जाए। इसलिए इससे जुड़े रहना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक, सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री आपको ये क्लासेस उपलब्ध होती हैं। ठीक, ये सभी एग्जाम्स के लिए आवश्यक है जहाँ भी साइंस पूछा जाता है। ये हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। मुद्दे की बात क्या है कि सर टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। टोटल क्वेश्चन 10, आपको 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी ऐसे करके आंसर देने जाना है। लास्ट में आपको देखना है कि आपके 10 में से कितने आंसर सही हुए। फिर आपको लिख के भेजना कि सर 10 में से केवल 0 सही हुआ, 1 सही हुआ, 2 सही हुआ, 11 सही हुआ। तो कि आप जब कमेंट करके भेजेंगे तब हम उस चीज़ को देख के एनालिसिस करेंगे कि बच्चों का आधार या बेस कितना कमजोर है, तो हम उन बच्चों के लिए कुछ नया चीज़ प्लान करके उनके आधार बेस को मजबूत करने के लिए कुछ नई तरीके की क्लासेस लाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, है ना। आइए, अगर आपके 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, आप सही दिशा में हैं। और साथ से अगर कुछ भी नंबर कम आ रहा है तो अपनी मेहनत को बढ़ाइए, तभी आप किसी पोस्ट को हासिल कर पाएंगे। अन्यथा एग्जाम में बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधा क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। त्रिविमीय चित्र मतलब जो नहीं जानेंगे सर 3D बोल रहा है, 3D इमेज। हाँ सर 3D इमेज, हाँ सर ठीक है। तो 3D इमेज ये आप क्वेश्चन देखे थे, मैं आपको डेविल वाले मूवी का एग्जांपल भी दिया था कि डेविल मूवी जो है उसमें सलमान खान और रणदीप हुड्डा वाला याद आ गया होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो जुड़ के पढ़ रहे हैं। बस याद रखेंगे आंसर है दोस्तों इसका फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आप जानते हैं इसलिए टाइम नहीं लेंगे। आंसर है होलोग्राफी, क्योंकि होलोग्राफी का उपयोग करते हैं त्रिविमीय चित्र लेने के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश आपका जो नीला लगता है क्योंकि ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान कई बार बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, इसलिए नीला दिखता है। क्या ऐसा बोल रहा है वो। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, क्या यह कारण है। यह नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। यह वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग धैर्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। सही आंसर क्या है ये समझाते हैं सर। सही आंसर है आपका सर लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। आइए सर, ये आपका लघु तरंग दीर्घ तरंग किस सेंस में बोल रहा है सर, ये उसके आपके आयाम के सेंस में बोल रहे हैं। हाँ सर, उसके तरंग धैर्य के सेंस में बोल रहे हैं। हाँ सर, और अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। मैं आपको बताया था कि प्रकीर्णित कहाँ से हो रही है, धूल की किरणों से टकरा करके वो अपने 7 कलर विभक्त हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रकाश नीला रंग आपको दिखाई देता है ना। हाँ आइए चलिए आते हैं हम आपको इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा लघु तरंग और दीर्घ तरंग का अंतर। चलिए थोड़ा समझेंगे आप। आइए थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। हाँ सर, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए सर ये तरंग है सर आपके लिए, ये आपके एक लघु तरंग है। लघु तरंग में समझ देखिए इसका आयाम इतने ऊंचा है, बड़ा दीर्घ तो समझ जाएंगे। ये एक समान दीर्घ तरंग है ना। हाँ सर, ये लघु तरंग है, दीर्घ तरंग। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे धूल के कण हैं, यहाँ पे बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारे धूल के कण हैं, है ना। हाँ सर, और यहाँ पे सर आपके बहुत सारे धूल, वैसे सेम उतनी दूरी पे मैं धूल के कण बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर उतनी दूरी पे। हाँ सर देखिए, अब लघु तरंग जो है ऐसे ऐसे जा रही है, तो जैसे इस धूल कण से टकरा करके बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगी, तो वहीं से नीले कलर का ज्यादा प्रकाश फैल जाएगा, है ना। हाँ सर, इससे पहले कि जो आपको बताया था मैं विब्ग्योर VIBGYOR, तो इसमें वायलेट भी फैल जाता है, इंडिगो भी फैल जाता है, मगर इन दोनों से मिलकर लगभग ब्लू जैसा ही फील होता है, इसलिए ब्लू आपको ज्यादातर दिखाई देता है ना। हाँ सर, उसके आगे ऊपर के जो दिखेंगे उनका तरंग धैर्य अधिक है। ये लघु तरंग है, जी से नीचे के सब लघु तरंग, जी आपको मध्य में आता है इसलिए मध्य तरंग समझ लीजिए। उससे ऊपर के सब आपके दीर्घ तरंग है, सब समझ के चलिए। और इसका तरंग धैर्य सबसे कम, इसका तरंग धैर्य और अधिक, इसका और अधिक, इसका और अधिक, इसका और अधिक, इसका और अधिक, और इसका सबसे अधिक। कल भी आपको बताया था। हाँ सर, अब इसी किरण पे आइए, देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये धूल के कण को पार करके चला भी गया, इसको पता भी नहीं चला, है ना। हाँ सर, तो यही खासियत देखिए, यहाँ 4 कण था टकरा गया, यहाँ 4 कण था और उसका आयाम ही इतना बड़ा है, इसका आयाम ही इसका इतना बड़ा है कि इसको क्रॉस करके ऐसे निकल गया। बस इस एग्जांपल से आप समझ गए कि क्यों जो दीर्घ तरंग है उनका कलर आपको नहीं दिखाई देता है, अर्थात ये भी इसका प्रकीर्णन होता है, इसका प्रकीर्णन होता है,
मगर हमको ज्यादातर ब्लू दिखाई देता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ठीक, क्योंकि इन दोनों का जब प्रकीर्णन होता है तो ये ऊपरी स्तर पर ही टकरा के फैल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लघु तरंग है, ऐसे ऐसे, हाँ सर, तो ऊपर में ही टकरा कर फैल जाते हैं, हमको आकाश दिखाई देता है उससे ऊपर में ही, इसलिए ये कलर हमारे आंखों तक सुग्राह्य होते नहीं है। जो उसके बाद थोड़ा और बड़ा है तो थोड़ा और धूल कण को पार करके आएगा, और उसका तीसरा नंबर पे आपको ब्लू है और पार करके आता है, टकरा करके आसमान में हमको पहले दिखता है। तो सबसे पहले वॉयलेट का प्रकीर्णन होगा धूल के कण द्वारा, फिर इंडिगो का होगा, फिर लास्ट में आपके ब्लू का होगा। इससे ब्लू हमको सबसे नीचे दिखाई देता है आपको आकाश का रंग, बाकी उसके ऊपर के जो है उनका आयाम बड़ा है, आप देख रहे हैं, हाँ सर, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देते। ठीक, चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, हाँ, कि लघु तरंग दीर्घ तरंग से धूल के कण से कैसे आकाश का रंग डिसाइड होता है। ठीक, चलिए, तो प्रकीर्णन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, प्रकीर्णन, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक, आइए, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना समय लेना नहीं था मगर क्या करें, थोड़ा समझाना पड़ता है। ये हालांकि थ्योरी क्लास में अच्छे समझाते हैं, अपने आपको रोकने की कोशिश करूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है तो यहाँ ज़्यादा समझाना नहीं है ना। चलिए, इसलिए आपको, क्योंकि आपका टाइम है रिवीजन के हिसाब से मुझे लेना है। चलिए, आइए हमको आते हैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट आकाश नीला। हाँ, जिसको अगर ऐसा लगता है कि सर समझना है हमको एक चीज़, हमको सर ऐसे ही बस ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, दोस्त रिवीजन क्लास है, जिनको रिवीजन करना है उनके लिए बढ़िया है, और जिनको जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको टॉपिक हिसाब से ही पूरा टॉपिक खत्म होते जा रहा है, पूरे एक टॉपिक पे पूरा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करते जा रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्थात पुराने के लिए भी नए के लिए भी, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिनको लग रहा है मेरे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो वीडियो कोर्स लेकर के देख लीजिए दोस्तों, है ना, चाहे जहां से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरा समझाना पसंद आता हो, आप यूट्यूब में मेरा विषय में बायोलॉजी देख रहे होंगे, यहाँ तो बस छोटा छोटा डेमो दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, मतलब पढ़ा रहा हूँ, ऐसी हल्के फुल्का बता रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ टाइम की बाउंडेशन है। तो आप मेरे बायोलॉजी क्लास देखिए, आपको समझ में आए कि हाँ सर बहुत अच्छे समझाते हैं, तब जरूर वीडियो कोर्स ले लीजिए ताकि आपके लिए लाभदायक है, जिनको मेरे से समझ में आता है उनके लिए बात है। ठीक, चलिए, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाता है? सर बहुत इजी है सर, प्रकीर्णन के कारण। वो भी किससे होता है प्रकीर्णन? धूल के कणों से, माध्यम में उपस्थित धूल के कणों से। ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, सर वो दिखाई देता है उसको काला। ठीक, हाँ सर, क्यों? क्योंकि धूल के जो कण है वो वायुमंडल जहां तक वहीं तक उपस्थित है, अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं है। वायुमंडल उपस्थित नहीं है मतलब धूल के कण नहीं है, धूल के कण नहीं है मतलब प्रकाश टकरा के प्रकीर्णित नहीं होगा, प्रकीर्णित नहीं होगा तो कोई रंग ही नहीं दिखाई देगा, और जब कोई रंग नहीं दिखाई देगा तो आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों? काला, काला सा काला। समझ गए बात को? मतलब लोग रटते हैं और बहुत कॉमन सेंस की बात इसलिए बता दी है ना। मान लीजिए आपको समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा चित्र में। चलिए सर इसी क्वेश्चन समझाता हूँ। आइए सर, मान लीजिए आपका वायुमंडल जो है ये आपको पृथ्वी हो गया, इसके यहाँ तक वायुमंडल है, तो जितने धूल के कण हैं सब इसी में प्रेजेंट है। हाँ सर, अभी हो गया इसके ऊपर के आपको एरिया हो गया अंतरिक्ष, मान लीजिए अंतरिक्ष हो गया ये। अब यहाँ वातावरण कोई आपके क्या है सर, आपके यहाँ पे कोई भी धूल के कण नहीं है। अभी ये सूर्य की रोशनी से ये प्रकाश आया 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 आया, देखिए यहाँ पे आया, प्रकीर्णित नहीं हुआ, सीधा सीधा चला गया। यहाँ पे आया तो यहाँ धूल के कण से टकरा करके यहाँ फैल गया अलग अलग रंगों में, तो आपको यहाँ पूरा नीला कलर दिखाई देने लग गया, क्योंकि जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था सब जगह वैसी प्रक्रिया हुई, इसलिए आपको नीला दिखाई दे रहा है। मगर क्या यहाँ पे जो अंतरिक्ष वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या ये प्रकीर्णित हुआ? किसी धूल कण से टकराया नहीं। तो यहाँ जब किसी चीज से टकराया नहीं तो कोई रंग फैलेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, कोई रंग बिखरेगा नहीं, तो आपको क्या दिखेगा सर? वहाँ अंतरिक्ष में कोई रंग दिखेगा ही नहीं। और जब कोई रंग नहीं दिखता तो वहाँ क्या दिखता है दोस्तों? काला। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। बहुत ईजी चीजें होती हैं, बस लोग पढ़ाते नहीं, पता नहीं क्यों, बच्चों को रटवाने पर भिड़े रहते हैं, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो अंतरिक्ष का रंग सर काला दिखाई देगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। इसमें अगर मैं आपको समझाऊंगा तो क्लास आपका अनावश्यक ही बहुत लंबा हो जाएगा, पर समय देख लूँ मैं, वैसे तो जो क्लास का टाइम शायद वो क्रॉस हो गया हो। हाँ, ये भी समझाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं, इसको आप रिवीजन के सेशन के हिसाब से लेके चलते हैं हम। चलिए, तो हाँ सर इसका आंसर है आपका, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, अर्थात कोई भी चीज जो कलर लाइट उस पर पड़ा, लाइट में 7 कलर होते हैं। हाँ सर, विबग्योर, बैजानी, हप्पी, नाला, हाँ सर, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, रंगी, लाल। हाँ सर, तो 7 कलर जो है सातों एक श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं। कोई भी जो मटेरियल है वो 7 कलर में से कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और शोषित कर लेगा, अर्थात उसको अपने पास रख लेगा।
जैसे मेरे कपड़ा है, इस सब कलर को अपने पास अवशोषित कर लिया, केवल ब्राउन टाइप का जो कलर आपको दिख रहा है उसे ही आपकी आंखों तक परिवर्तित कर दिया। अर्थात आप जो रंग देखते हैं किसी चीज का, वो उसका कलर नहीं है, वो उसके द्वारा ठुकराया हुआ कलर है, वो उसका कलर नहीं है, उसने उस कलर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अर्थात आप उसको देख रहे हैं जिस कलर को एक्सेप्ट नहीं किया, वो आया उस पर टकराया और उसको भगा दिया, आया और उसको भगा दिया। तो जो भाग के आपकी आंखों में टकराया, तो जो आया उसे कहते हैं आपतन, जो टकरा के मुझसे गया आपकी आंखों तक गया, वो आपतन के बाद ये जो गया वो है परावर्तन। तो परावर्तित किरणें इसलिए लिखा हुआ है कि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक, हाँ सर, तो हरा रंग का क्यों करती परावर्तित? इसका मतलब वो हरे रंग को अवशोषित नहीं करती है, और जिसको अवशोषित नहीं कर रही है, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप किसी भी वस्तु के रिजेक्टेड कलर को आप देखते हैं उसके रंग के रूप में। समझ में आ गया बात? हाँ सर, आइए। इसलिए हमको हरा घास सारा दिखाई देता है। आप दुनिया में कोई भी चीज, ये आपको व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है बताइए? क्योंकि ये जो आपको व्हाइट दिखाई देगा, यह नहीं दिख रहा होगा व्हाइट आपको, या कोई कॉपी की पेज आपको व्हाइट क्यों दिखती है? वो सातों रंगों को आपकी आंखों में परिवर्तित कर देता है, और सातों कलर से मिलकर सर श्वेत प्रकाश बन जाता है। और सर कोई चीज काली क्यों दिखती है? जब सातों कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई कलर आपकी आंखों तक परिवर्तित ही नहीं करेगा। तो मैं बताया जहां कोई रंग आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं रहा है, वहां क्या दिखता है दोस्तों? वहां सब चीज सर काला काला दिखता है। तो काले में सातों जो वर्ण है पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और इसलिए वो काला दिखाई देता है, क्योंकि कोई रंग आपकी आंखों तक नहीं पहुंचा। और श्वेत में आपके सातों रंग को आपकी आंखों तक परिवर्तित कर दिया, तो सातों रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश बनाती है, इसलिए आपको सफेद दिखाई देता है, सफेद चीज। ठीक, बाकी सबका कलर उसी वजह से दिखता है जो परावर्तित होती है। तो इसमें सिर्फ परावर्तित किरण आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, आपका जीमान प्रभाव पर, या रमन प्रभाव पर। ठीक, आंसर दोस्तों इसका डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव क्या है सर? चित्र में समझाऊंगा, मतलब नहीं है, एकदम इजी है। सर देखेंगे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जब ट्रेन आती जाती है, जैसे ट्रेन पास आती है उसका आवाज ज्यादा हमको सुनाई देता है, फिर जैसे ट्रेन दूर जाती है उसका आवाज धीरे धीरे कम हो जाता है। बस यही डॉपलर प्रभाव, इतना इजी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर इससे बहुत बड़ी बड़ी खोज होती है दोस्तों। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी क्या है, ये इसी से पता चलता है। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट जो कॉन्सेप्ट है आप पढ़ेंगे, जब थ्योरी का पढ़ेंगे, वो भी डॉपलर प्रभाव से जनरेट किया जाता है। अर्थात डॉपलर प्रभाव है तो इतना इजी समझने में, मगर इससे बहुत सारी चीजों का पता लगाया जाता है। इस प्रसारी विश्व की संकल्पना, अर्थात आपका जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, वो प्रसार हो रहा है, और बड़ा हो रहा है और फैल रहा है। आपका जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, वो क्यों फैल रहा है? तो उसी बात बोल रहा है कि उसका पता चलता है डॉपलर प्रभाव पर। क्योंकि सर मान फैल रहा है तो दूर जा रहा है, सर दूर जा रहा है तो वही चीज डॉपलर की तरह, जैसे दूर जाएगा आपसे आवाज कम आएगा, वैसे ही जैसे दूर जा रहा है दूसरे तारों से आने वाली चमक हमारी आंखों तक कम पहुंचेगी। तो समझे डॉपलर प्रभाव का कनेक्शन कैसा है? हाँ सर, क्योंकि एक लाइट आपके पास जल रहा है तो कितना तेज रोशनी होगा, और धीरे धीरे लाइट दूर होते जाएगी तो आपके उसकी रोशनी बहुत कम आपकी आंखों तक पहुंचेगी। बस उसी को डॉपलर प्रभाव से कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। हम आपको याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कार में पीछे के यातायात के दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? आइए समझाता हूं। सर्वतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का। दोस्तों यहाँ दर्पण है, पहली बात याद रखें, गाड़ी में कभी भी लेंस उपयोग नहीं होता, दर्पण प्रयोग होता है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में अवतल दर्पण के साथ अवतल लेंस लिख के दे देगा, उत्तल दर्पण के साथ उत्तल लेंस लिख करके दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो जहाँ गाड़ी की बात की है, कार का बात कर रहे हैं, हाँ सर, वहाँ हमको हमेशा सिर्फ दर्पण पे फोकस करना है। अब उसमें भी हमको सर, कार में जो साइड में शीशे लगे होते हैं, साइड में शीशे लगे होते हैं, बाइक में लगे होते हैं शीशे, कार में लगे होते हैं शीशे, जो पीछे के ट्रैफिक को देखने में मदद करता है, वो कौन होता है? बस एक ही शब्द याद रखेंगे सर, होता है उत्तल दर्पण। सर कैसे याद रहेगा? कार से उतर, बस कार से उतर से उत्तल। कार से अवतर होता है क्या? इसलिए अवतल तो होगा नहीं, कार से उत्तर होता है इसलिए उत्तल याद रखिए। बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो पीछे के बहुत बड़े दृश्य को एक छोटे से एरिया में दिखा सकता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और अवतल दर्पण बहुत छोटे से चीज को बहुत बड़ा करके दिखा देगा। तब बताइए क्या क्या चाहेंगे? गाड़ी चलाएंगे आप तो क्या चाहेंगे कि पीछे का पूरा ट्रैफिक मेरे छोटे से कांच में दिख जाए, यही चाहेंगे ना? इसीलिए वहां पे वो काम किसका है सर? वो काम है पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से क्षेत्र में दिखा दे, छोटे से मिरर में, दर्पण में दिखा दे, वो उत्तल दर्पण का काम है। तब यही चाहेंगे ना कि पीछे का पूरा ट्रैफिक मेरे छोटे से कांच में दिख जाए, इसलिए वहां उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण क्या करता है? छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, अर्थात पीछे का एक ही गाड़ी यार उसी को बड़ा करके दिखा देगा तो उसके बगल वाली गाड़ी सब ठेसा जाएंगे दोस्तों, इसलिए वहां अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये सब चीज मैं बार बार बोलूंगा, थ्योरी में पढ़ाया जाता है, मगर बहुत डांट सुनने वाला हूं आज मैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? भाई बताइए, सारे प्रकाश आपके चले जाएंगे। चलिए आंसर पाते हैं सीधा। ऊपर उजला नीचे काला, अर्थात सूर्य के ऊपर जो कलर, ऊपर का कलर वो नीचे है तो क्या होगा?
सर ऊपर का कलर उजला है तो उसमें जितना प्रकाश पड़ा सातों कलर को परावर्तित कर दिया, आपतन हुआ, प्रकाश की लाइट का आना अ से आपतन और भाग जाना को परावर्तन, तो सातों कलर आए और सातों कलर को परावर्तित कर दिया, तो आपके छाते के ऊपर का तापमान क्या रहेगा सर? ठंडा रहेगा, है ना, क्योंकि अवशोषित नहीं किया, सातों कलर को परावर्तित कर दिया, इसलिए ऊपर का छाता ठंडा रह गया। सर नीचे फिर काला क्यों? नीचे काला क्यों? नीचे काला इसलिए दोस्तों क्योंकि नीचे का जो तापमान है उसको एब्जॉर्ब करके रख सके वो, ताकि वहां पे ठंडक बनी रहे, है ना, ताकि वहां का जो नीचे आपके सर के नीचे जो तापमान है उसको एब्जॉर्ब करके रख सके ताकि वहां ठंडक बनी रहे। ठीक, क्योंकि सूर्य तो आपके नीचे से नहीं पड़ती, ऊपर से पड़ती है, इसलिए ऊपर व्हाइट होना चाहिए, नीचे काला। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों। इसमें आपको पूरे 1 साल के लिए 12 माह के लिए 365 दिन के लिए पूरे कोर्स पढ़ाए जाएंगे। जो कोर्स में जैसे हम थ्योरी पढ़ाते हैं उस हिसाब से ही आपको हर एक सब्जेक्ट का तो वीडियो कोर्स इसका मिलेगा। वीडियो कोर्स जो लेंगे उनको फ्री में उसका पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, तो नोट्स बनाने का टेंशन खत्म। फ्री में उसका पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो टेस्ट बना आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने का टेंशन खत्म, थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये जानने का टेंशन खत्म। ये सब चीज आपको मिलेगा केवल 3,999 रुपए में, और ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रेट है। मगर मेरा ये कहना है कि आप इतना पैसा मत दीजिए, आप शुरू सीधा आपके शुरू के 50 विद्यार्थी में अपना नाम लिखवाइए और केवल 2199 रुपए में सारे सब्जेक्ट, सारा नोट, सारा टेस्ट सीरीज आप कंप्लीट ले लीजिए। 2199 सर 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्च में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी दोस्त। 200 रुपए से कम के मासिक खर्च कैसे सर? एक साल में सर 12 माह होता है, 12 माह में अगर 200 रुपए आप खर्चा करते हैं हर महीने तो 12 दूनी का 2400 होता है सर, मगर यहाँ तो 2199 अर्थात 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्चे में आपका पूरा कैरियर टिका हुआ है दोस्तों। तो आपके हाथ में, आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये कोर्स लीजिए, आपको जहां से पढ़ना है, जहां से समझ में आ रहा है पढ़िए या रिविजन करते चलिए। हाँ, जिनको लगता हो कि यहाँ मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है उनके लिए है, वो ले सकते हैं। आइए, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, जिनको पैसे का दिक्कत है केवल 999 रुपए देकर के रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर लीजिए उसी ईयरली प्लान में। सर पुराने स्टूडेंट्स को जो पीछे का पूरा कोर्स देखे हैं, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पहले किसी न किसी कोर्स के लिए पैसा दिए हुए हैं, तो हम उनसे और पैसा जनरेट नहीं करते क्योंकि हमारे फैमिली के मेंबर, इसलिए उनको पूरा जो कोर्स है 4000 का वो सिर्फ 999 रुपए में प्राप्त होगा। तो हमारे फैमिली में जुड़ने का यही फायदा होता है दोस्तों, आपको दिख रहे हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ लेंगे। ठीक है, आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? बच्चे तो हमारे उड़ा देंगे इसको। सर आपका होता है सर उत्तल, क्योंकि वाहन बोला है, वाहन से उतरना होता है तो उतरना से उत्तल, और पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया हूं। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, बताइए दाढ़ी बढ़ाना है तो आपको बारीकी से देखना है, मानी एरिया को बड़ा करके देखना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पीछे के बड़े एरिया को छोटा करके दिखा रहा था तो उत्तल था, कार से उतर। और सर दाढ़ी के यहाँ सर छोटा सा बाल है छूट गया है तो मेरे को उसको बड़ा करके देखना है ताकि मुझे बड़ा करके दिखे तो मैं काट सकूं। हाँ सर, तो छोटे एरिया को आपको बड़ा करके दिखाना है। बड़ा करने के लिए सर आपका बड़े एरिया को छोटा करने के लिए उत्तल, छोटे एरिया को बड़ा करने के लिए आपका होता है दोस्तों, सीधा आंसर पे आते हैं अवतल दर्पण। कंसेप्ट अब समझ में आ गया? हाँ सर। कान के अंदर आपको कोई डॉक्टर इलाज करते उसको बड़ा करना है तो वहां क्या करेगा सर? अवतल दर्पण। दांत का कोई इलाज कर रहा है सर तो क्या करेगा? उसको एरिया को बड़ा करके देखना है तो क्या करेगा? अवतल दर्पण। समझ गए बात को? हाँ सर, यही होता है अंतर। और जस्ट इसका अगर लेंस दिया तो लेंस में प्रॉपर्टी उल्टी हो जाती है ना। चलिए, तो आपके यही सेशन होता है समाप्त दोस्तों। चलिए, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है कि इतना चीज हमको सीखने मिलता है। बाकी अगर आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट सीखना है तो साइंस का तो गारंटी है कि साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपके लिए देखिए बायोलॉजी तो फ्री में लेके आया ही हूँ, उस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मैं हमारे वीडियो कोर्स में पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊंगा आने वाले समय में आप लोगों के लिए। तो वहाँ साइंस तो कम से कम गारंटी है मैं पढ़ाऊंगा। वैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा जो प्राचीन इतिहास है, आधुनिक और मध्यकालीन है, पूरा मैं इतिहास पढ़ाया हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ पूरा जनजातीय जो है, जिस इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन परमानेंटली आते हैं, वो पूरा मैं पढ़ाया हुआ हूँ हमारे वीडियो कोर्स में। तो जिसको अगर मेरा पढ़ाने का पैटर्न पसंद आता हो वो वीडियो कोर्स में वो चीज को ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये जानकारी होगी आपके लिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।